हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पिछले चैप्टर हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। और नेक्स्ट चैप्टर ये जो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर्स के बारे में। मतलब बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड एक डिवाइस इससे बनेगा जिसका नाम है कैपेसिटर। तो ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा या ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरी तरह से पढ़े होंगे। तो सबसे पहले उसको आप पढ़ लेंगे तो इसको पढ़ने में आपको मजा आने वाला है, समझ में आने वाला है। स्टार्ट करने से पहले माई सेल्फ मुन्ना कुमार और ये आपका छोटा सा यूट्यूब चैनल वीएम साइंस एकेडमी, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। एंड कैपेसिटर, ये आपका चैप्टर है लेसन 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही यूनिट नंबर 1 ही है, उसका लेसन 2 है आपका ये। और इसके अंदर आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल आपको पढ़ाया जाएगा। बाद में सुंदर सा छोटा सा डिवाइस है जिसे पंखा गोल गोल घूमता है, उसे कैपेसिटर कहते हैं, जिसे आप लोग कंडेंसर के नाम से जानते हैं, वही आपका कैपेसिटर है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। सबसे पहले इसके अंदर पढ़ना क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर सुंदर सा एक डिवाइस पढ़ेंगे पोटेंशियल कैपेसिटर। तो सर एक क्लास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, एक क्लास आपका पोटेंशियल डिफरेंस में और एक क्लास आपका कैपेसिटर में, 3 क्लास खत्म। तो चलिए, बहुत पिछला वाला चैप्टर देखिए, बहुत छोटा सा चैप्टर था, मात्र 12 या 15 लेक्चर्स गए हैं। तो बहुत छोटा सा चैप्टर था। क्या सर इतना लंबा खींचते हैं, इतना छोटा बताते हैं, देखते हैं ये कितना लंबा जाता है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसका रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे कहते हैं विद्युत विभव। हिंदी में कहते हैं इसे विद्युत विभव। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है, कोई पॉइंट है ये, यहाँ पे एक पॉइंट क्या है ए, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ इससे बहुत दूर चलते हैं, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर आए, और यहाँ पे एक चार्ज है Q0। Q0 एक टेस्ट चार्ज है। आपको पिछला चैप्टर पढ़ेंगे तो याद होगा, टेस्ट चार्ज एक छोटा सा चार्ज लेते हैं जो कि हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जिसे चूहा बोले थे। सारा टेस्ट चूहा पर होता है, जितना साइंटिस्ट लोग टेस्ट करते हैं क्या पर करते हैं, चूहा पर करते हैं। तो एक चूहा जैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा होता है, टेस्ट चार्ज। अब इसको यहां लाना है, यहां से इसको यहां लाना है, अपने नहीं आपको लाना है, हमको लाना है। तो चलिए हम इसको यहां से यहां लाएंगे तो कुछ वर्क करेंगे, एक्सटर्नल वर्क। भैया हम तो एक्सटर्नल आदमी है कि नहीं? अरे हम तो आप लोग से दूर हो चुके हैं, बाहरी आदमी हैं। तो एक एक्सटर्नल फोर्स वर्क होगा यहाँ, और इसी वर्क को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब किसी चार्ज को इन्फिनिटी डिस्टेंस से एक पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पर लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। फिर से किसी टेस्टिंग चार्ज को, Q0 टेस्टिंग चार्ज ये थे, इन्फिनिटी डिस्टेंस से, कहां से लाना है, इन्फिनिटी डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें किसी पॉइंट पर ले आना है। तो जो वर्क करना पड़ेगा, लाना आपको है, अपना मने नहीं आएगा, लाना आपको और हमको है। तो हम इसको यहां से उठा करके ऐसे लाएं, चाहे ऐसे लाएं, ये ला तो रहे हैं ना, तो लाने या सीधे लेके आ गए, तो लाने में जो वर्क हो रहा है इसी वर्क को क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल को क्या से डिनोट करते हैं, V से। तो V कहां से चल रहा है, इन्फिनिटी से लेकर के A तक आ रहा है। कहां चल रहा है, इन्फिनिटी से A तक आ रहा है, इन्फिनिटी से A तक। तो होता है वर्क एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू A, और आखिर इतना वर्क काहे के लिए हो रहा है, क्यू नॉट चार्ज को लाने के लिए, तो डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। यही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले डेफिनेशन के साथ चलेंगे। डेफिनेशन क्या बनेगा कि एक चार्ज को, एक टेस्टिंग चार्ज को अनंत दूरी से विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने के लिए जितना कार्य किया जाता है वही क्या होता है, विद्युत विभव होता है। तो चलिए डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। डेफिनेशन हो जाएगा कि एक टेस्टिंग चार्ज को अनंत दूरी से विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युतीय विभव कहते हैं, उसे विद्युतीय विभव कहते हैं। नॉर्मल सी बात है। जैसे यही मान लेते हैं कि एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, इसमें एक पॉइंट है ए और ये रहा इन्फिनिटी डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू नॉट। अब इसको यहां से यहां ले आना है। किसको लाना है, आपको और हमको लाना है। हम लोग तो भाई एक्सटर्नल आदमी हैं, बाहरी आदमी हैं, तो यहां से एक एक्सटर्नल वर्क होगा और यही एक्सटर्नल वर्क क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। और ये एक्सटर्नल वर्क कहां से कहां तक हो रहा है, इन्फिनिटी से ए तक हो रहा है। तो यहां कह सकते हैं कि इसीलिए पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको डिनोट क्या से करते हैं, V से, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से A तक। ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है आपका, तो वर्क डन बाय इन्फिनिटी टू A अपॉन क्यू नॉट। अरे भैया काम किस पर हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, क्यू नॉट के लिए हो रहा है। ये इसका पोटेंशियल हुआ। अब इसका यूनिट यदि देख लिया जाए, मात्रक, तो देखिए तो वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल, और चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल पर कूलम। ये इसका यूनिट होगा। जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। आइए, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब थोड़ा सा एक और टॉपिक इसमें पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कहते हैं विद्युत विभव अंतर, विभव का अंतर। आइए देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपको आया है वो V इक्वल टू क्या आया है, V इन्फिनिटी टू A चला था ना, तो वर्क इन्फिनिटी टू A अपॉन क्यू नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। जिसे कहते हैं विद्युत विभवांतर, विद्युतीय विभवांतर। नाम से क्लियर है, विभव का अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। यानी कि अब डिफरेंस निकालना है तो कम से कम दो पोटेंशियल हमें चाहिए। अरे विभव का अंतर, आपसे कोई कहेगा कहीं अंतर निकालना है तो दो चीज चाहिए, 5 और 6 का अंतर, तो जानेंगे ना कि एक हुआ
है कि नहीं, 10 और 4 का अंतर तब न 6, यानी 2 पॉइंट रहेगा तब हमको अंतर का पता चलने वाला है, ऐसे तो मिलेगा नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। कितना चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। तो जैसे कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक पॉइंट मान लेते ए यहां है और बी यहां है। ओके, अब यहां आपका इन्फिनिटी डिस्टेंस पर एक चार्ज क्या है? Q0। अब यहां से इसको हम क्या करते हैं? यहां लाते हैं, इन्फिनिटी से कहां लाए? ए पर लाए। तो यहां वर्क डन हुआ इन्फिनिटी टू ए। यहां का मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल है वो क्या है? VA है। और यहीं से फिर क्या किए? क्या इसे 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 अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे, यानी कि अब जो वर्क डन हो रहा है सेकेंड वाला, वो इन्फिनिटी टू कहां हो रहा है? B हो रहा है। तो यहाँ का हम इसका जो टोटल हमको पोटेंशियल मिल रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पर, उसको कर देते हैं VB। अब ध्यान से आप देखेंगे, एक वर्क कहां से हो रहा है? यहां से लेके यहां तक, और दूसरा वर्क हो रहा है यहां से लेके यहां तक। हमको ये वाला वर्क निकालना है, यही ना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। VB में से क्या करेंगे? VA को वाला हटा दे, ये वाला हटा दे, पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस P। हमें अंतर चाहिए, तो एक पोटेंशियल यहाँ पे है, दूसरा पोटेंशियल यहाँ पे है। डिफरेंस क्या होगा? इसमें से इसको घटा देंगे। अरे भैया, एक यहां से लेके यहां तक वर्क हुआ, दूसरा यहां से लेके यहां तक वर्क हुआ, तो डिफरेंस यही वाला ना डिफरेंस आपका होगा। यानी कि टोटल में से क्या करेंगे? इतना घटा देंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है VB माइनस VA। क्योंकि B फाइनल है, A इनिशियल है। B फाइनल है, A क्या है? आपका इनिशियल है। और इतना इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन। अब देखिए तो यहां से वर्क डन निकाले तो B से कहां आ रहा है? A पर। B से हमें कहां आना है? A पर। या A से कहां जाता है? B पर। तो नॉर्मल सी बात है, A से और B के बीच का हमें पोटेंशियल निकालना है। A से B के बीच का क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो वर्क डन होगा कहां से? A से लेके B तक। अब वर्क यहीं से यहीं तक होगा, और बट्टा में किसके लिए वर्क हो रहा है? Q0 के लिए। ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें इन्फिनिटी से मतलब नहीं है, इन्फिनिटी हट गया। इन्फिनिटी को हम क्या किए? हटा दिए। इन्फिनिटी को क्या किए? हटा दिए। तो ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदु पर का जो विभव का अंतर होता है उसे ही क्या कहते हैं? विभवांतर। विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदु के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। है कि नहीं? तो पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर इसे लेकर आएंगे। विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदु के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। या एक और डेफिनेशन कि विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभवांतर कहते हैं, मतलब विद्युतीय विभवांतर कहते हैं। विद्युतीय विभवांतर कहते हैं। अब आइए दोनों डिफिनेशन को समझते हैं। पहला क्या? विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदु का विभव का अंतर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, पॉइंट ए पॉइंट बी। यहां पे इन्फिनिटी डिस्टेंस से क्या किया? एक चार्ज को लाए, टेस्टिंग चार्ज को, तो पोटेंशियल मिला VA। वर्क डन हुआ WA मान लेते हैं। फिर यहां से क्या किए? ओके, यहां पे लाए, पोटेंशियल मिला VB। वर्क डन हुआ WB, मतलब इन्फिनिटी से B और इन्फिनिटी से A। यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है VB माइनस VA, वही बड़ा है, छोटा है, इसमें ज्यादा वर्क डन, इसमें कम है। तो क्या हो जाएगा? W इन्फिनिटी टू B माइनस W इन्फिनिटी टू A अपॉन Q0। यही ना होगा।
अब इन्फिनिटी से बी, इन्फिनिटी से तो देखे तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी तो कट जाएगा, तो वर्क बचेगा कहां से, बी टू ए। वर्क बचने वाला आपका बी टू ए, चाहे ए टू बी कर सकते हैं। बतिया ये वर्क ए टू बी हो या बी से ए हो, वर्क आपका पाथ वेरिएबल फंक्शन नहीं होता है, स्टेट वेरिएबल होता है, अभी दिखाएंगे आगे। तो यहाँ से वी बी माइनस वी ए आपको मिलने वाला है डब्ल्यू ए टू बी बाई क्यू नॉट। ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। या सेकेंड डिफरेंस से बात करें कि विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाना है। आइए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। यहां पे एक टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट है और इसको उठा करके यहां लेके चल जाना है। तो यहाँ एक हमको लेकर जाना है, अपने नहीं जाएगा, हमको या आपको लेकर जाना है। तो वर्क यहाँ होगा ए टू बी। वर्क क्या हुआ, ए से बी तक वर्क हुआ है कि नहीं। तो इसका मान लेते हैं यहाँ पे जो चार्ज, भैया यहाँ चार्ज आया है तो कहीं से तो आया होगा, तो कहीं से आया होगा, तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं क्या है, वी ए, इसका पोटेंशियल है वी बी। अब डिफरेंस हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल मिला वी बी, इनिशियल मिला वी ए, और इसमें वर्क कितना हुआ, डब्ल्यू ए टू बी। किसके लिए वर्क हुआ, क्यू नॉट के लिए। देखिए सेम वही फॉर्मूला मिलने वाला है, दूसरा फॉर्मूला मिलने वाला नहीं है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। इसका भी यूनिट वही हो जाएगा, यूनिट दोनों का सेम है। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, जूल पर कूलम या जूल पर कूलम। बस अंतर इतना ही है कि वहां जो वर्क होता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो वर्क होता है वो इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में जो वर्क होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड में ही दो पॉइंट के बीच होता है। इसमें क्या होता है कि दोनों पॉइंट विद्युतीय क्षेत्र के बीच में रहते हैं, जबकि पोटेंशियल में क्या होता है कि एक पॉइंट अनंत पर होता है, दूसरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। तो जल्दी से नोट करेंगे। चलिए हो गया होगा, पॉज करके आप लोग नोट कर लिया कीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। आइए अब थोड़ा सा दोनों में तुलना करते हैं कि दोनों में डिफाइन कौन है, किसको हम फाइंड कर सकते हैं, किसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। और यहां से पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिला वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी बाई क्यू नॉट। अब देखिए तो ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ये समझना है सिर्फ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिला, वी इन्फिनिटी टू ए इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए बाई क्यू नॉट। अब आप बताइए, अब इन्फिनिटी डिस्टेंस पर हमको चलना है, कहां जाना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं वी इन्फिनिटी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए बाई क्यू नॉट। अब इन्फिनिटी डिस्टेंस पर हमको जाना है। अब बताइए तो आपको पता है कि इन्फिनिटी डिस्टेंस कितना दूर पर जाना है, यहाँ का विभव कितना होगा। इन्फिनिटी डिस्टेंस से किसी चार्ज को लेकर आना है तो कितना वर्क डन होगा, आप फाइंड कर सकते हो। जब डिस्टेंस का ही पता नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि वर्क कितना होगा, आप बताइए ना। जब डिस्टेंस का कहीं से कोई कहेगा कि आपको कहीं से यहां आना है तो कितना काम किए, कहीं से यहां आना है आप कितना काम किए। एक कैसन पागल आदमी है, कैसन कैसन क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखेंगे किसी भी चार्ज के लिए उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना संभव नहीं है। किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड नहीं होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन नॉट डिफाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो नहीं किया जा सकता फिर जरूरी भी नहीं है। सो इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी भी नहीं है। जब डिफाइन नहीं होगा तो हम पढ़ेंगे क्यों इसको, ये जरूरी भी नहीं है। तो पढ़ेंगे क्या, तो पढ़ेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। कोई कह दिया कि चलो ठीक है वहां से नहीं पता है, तो कोई कहेगा कि कहीं से तुम पटना आ गए, अब पटना से अब देखो, अब पटना से तुमको यहाँ आना है, कितना वर्क किया तो पता चल जाएगा, पटना से यहाँ का वर्क निकाल लेंगे। कोई कहा अनंत दूरी से तुमको यहाँ आना है, कितना किलोमीटर चला,
बुर्बक कहाँ से आ रहे हैं, कोई पता है? कैसे निकालेंगे कितना किलोमीटर चले? वही एगो कह रहा है कि चलो कहीं से तुम पटना आ गए, अब पटना से यहाँ आए कितना किलोमीटर चले, तो पटना से यहाँ तक का किलोमीटर आप निकाल लेंगे आसानी से, है कि नहीं? तो इन्फिनिटी वाला मुमकिन नहीं है, लेकिन जो फिक्स पॉइंट वाला मुमकिन है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? पोटेंशियल डिफरेंस। जितने भी आपके बुक में दिए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन बनेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस पर बनेगा, न कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर बनेगा। इस पर बनने वाला नहीं है ना। तो ये बस आपको पढ़ना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। कोई भी क्वेश्चन इस पर सोल्व नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन को सोल्व हम किस पर करेंगे? इस पर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पर। थोड़ी सी इसकी एक और बात कर ले। जैसे इसमें क्या हो रहा था, जैसे कभी कभी पूछता है कि पॉइंट चार्ज के कारण, एक पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो यही देखिए, मान लेते हैं कि वी बी, अरे इंफिनिटी से यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ मान लेते हैं इंफिनिटी है, यहां से चार्ज को हम यहाँ ला रहे हैं, है कि नहीं? तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब पॉइंट के कारण ए पॉइंट। अब यहां से यदि हम चार्ज को यहां लाएं, ध्यान से देखेंगे, यहां से यहाँ चार्ज वर्क एक एक्सटर्नल वर्क होगा इन्फिनिटी टू ए, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल वी इन्फिनिटी, यहाँ का पोटेंशियल वी ए, यही ना होगा। तो हम क्या लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, दो पॉइंट हो गया, एक इन्फिनिटी पर अब एक ए पर। अब यहां से यहाँ ये फाइनल ये इनिशियल, तो जो डिफरेंस होगा वो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल टू वर्क डन इन्फिनिटी टू ए बाई क्यू नॉट। भैया टेस्टिंग चार्ज तो क्यू नॉट ही रहेगा, टेस्टिंग चार्ज हमेशा क्यू नॉट होता है। अब यहां से बात करें कि यदि अब इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना है, कोई अते पत्ता नहीं है ना। तो यदि एफ वी इन्फिनिटी इक्वल टू 0 कर दिया जाए, अब यहाँ थोड़ा सा इन्फिनिटी को सदमा लगेगा कि हमको सब 0 कर दिया, लेकिन थोड़ा सा इसको किसी तरह से मना लेंगे कि बाबू तुमसे काम नहीं हो रहा था, पता नहीं चल रहा था कि तुम कितना हो, तुमको हम 0 रख लिए हैं, इसको मना लेना होगा, नहीं तो बेचारा बुरा मान जाएगा, फिर गड़बड़ बात है। तब क्या हो जाएगा? वी ए इक्वल टू डब्ल्यू, अब डायरेक्ट वर्क डन, वर्क एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। तो ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। यानी किसी एक पॉइंट के लिए चले पोटेंशियल निकाले तो डायरेक्ट क्या होगा? डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। ये पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा कब? जब जो इनिशियल पॉइंट है उसका भी 0 रहेगा, तब एक पॉइंट के कारण, वन पॉइंट, एक पॉइंट के कारण, एक पॉइंट के कारण ये पोटेंशियल निकला है। पोटेंशियल कब? जब इन्फिनिटी को हम 0 कर दिए तब। तो ये पोटेंशियल सिंगल पॉइंट के कारण है और ये पोटेंशियल आपका डिफरेंस है। तो जब भी ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है। कब? जब इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल 0 कर दिया गया तब। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए, यही था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब दोनों देख रहे थे कि डिपेंड किस पर करता है, हमें तो पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये डिपेंड किस पर करता है। आइए, तो सब केवल समझना था, यानी कि आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। यानी कि हम जब भी पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ेंगे, पोटेंशियल को पढ़ने वाले हम लोग नहीं है। तो आइए देखते हैं वैसे कारक यानी फैक्टर on which potential depends। वैसा फैक्टर देखते हैं जिस पर क्या है? पोटेंशियल डिपेंड करता है, या कुछ सीधा कहे तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। जैसे एक नंबर, यहां जो वर्क होता है, वर्क जो एक्सटर्नल है, वर्क एक्सटर्नल इज अ स्टेट वेरिएबल फंक्शन। स्टेट वेरिएबल फंक्शन, यहां जो वर्क होगा वो एक स्टेट वेरिएबल फंक्शन होगा। ये किस
स्टेट वेरिएबल फंक्शन आप लोग पढ़े होंगे, पाथ वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th में। या सर थर्मोडायनेमिक्स जरूर लेकर आते हैं। चलिए आइए देखिए, तो स्टेट वेरिएबल कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट यहाँ ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। अब यहाँ से क्यू नोट चार्ज को हम यहाँ ले गए, वर्क एक्सटर्नल कुछ किए होंगे, ये वर्क क्या हुआ ए टू बी। यहां से चार्ज को हम ऐसे यहां ले गए, वर्क हुआ ए टू बी। यहां से ऐसे लेके गए, वर्क हुआ ए टू बी। अब यहां कहना इसका मतलब हुआ कि जो ये W1 मान लेते हैं, W2 मान लेते हैं, W3 मान लेते हैं, इसका कहना है कि W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। सर फील नहीं आया, कैसे मान ले कि बराबर, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये अभी बराबर लग रहा है, चलो इसको ऐसे नहीं करते हैं, मूड बम का ऐसे ऐसे चल दिया। ऐसे कौन चलता है, अरे कर दिमाग गड़बड़ाया, चल दिया ऐसे ऐसे, सारा पढ़ा लिखल बेकार। ऐसे कौन चलता है, ऐसे तो सांप भी सांप चलता है, मछली चलता है, तुम मछली हो नहीं, तुम सांप हो नहीं, हम तो सर आदमी है। अरे तो तीनों वर्क बराबर है। अब ये कैसे बराबर हुआ, आप ध्यान से देखिए, एक चार्ज मान लेते हैं यहाँ पे है क्यों नोट, ए पॉइंट पर एक चार्ज है, इसको लेकर के हम बी पॉइंट पर आ गए, ऐसे यहां वर्क हुआ ए टू बी। अब हम क्या करेंगे, पुनः बी से इसको ऐसे 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 करके ए पर ला दिए। ऐसे कौन चलता है सर, ये तो हम ही भागा शेप बन रहा है। अरे मानो इसका दिमाग गड़बड़ाया, ऐसे चल दिया, ये वर्क हो रहा है आपका बी टू ए। अब देखिए तो यहां पे टोटल वर्क कितना हुआ, आप बताइए। कोई आपसे कहा कि यहाँ पे एक पत्थर है बाबू, इसको तुमको हटा करके ए पॉइंट पर पत्थर था, आपको बी पॉइंट पर इसको कर देना है, इसको बी पॉइंट पर कर देना है। या आपको कहा गया कि इस पॉइंट को, इस पत्थर को आपको यहां से हटा करके कहीं और कर देना है, इसको यहां से हटा देना है। आपने खूब काम किया, खूब काम किया, खूब काम किया, इसको आपने उठा करके बी पर ला दिया, और फिर बी पर लाने के बाद इसको पुनः इसको यहां से बी पर लाया, फिर बी से कहा ला दिए ए पर ला दिए। अब जो मालिक आपको कह के गया था कि पत्थर को हटा देना है, आन के देखेगा पत्थर वही तुम तो हटाए थे, फिर वही ला दिए हो, तो क्या मालिक आपको पेमेंट करेगा, कहेगा कि तुम काम किए हो क्या, काम चोर कहीं के काम दाम करता नहीं, पत्थर जाकर वही है, तो काम किए कहां, काम किया कहां। अरे फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला और वर्क इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां तो आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, यहां गया, फिर तो आप यहीं ला दिए, वर्क नहीं हुआ। यहां से आप यहां ले गए, फिर तो यहीं ला दिए, यानी जितना काम आप किए थे उतना काम फिर से आप निगेटिव, जितना पॉजिटिव में किए थे उतने काम आप निगेटिव में कर दिए, तो टोटल वर्क आपका क्या हो गया, जीरो। टोटल वर्क आपका क्या हो जाता है, जीरो। हम यहां से चले ऐसे ऐसे घूम के अब फिर यहां आ जाए, हम काम कहां किए, जीरो। हम इस दीवार को ऐसे ठोक रहे हैं, दीवार कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वर्क क्या हुआ, जीरो। फोर्स अप्लाई हो रहा है, वर्क डन जीरो है। तो यानी कि जितना वर्क ऐसे हुआ उतने वर्क ऐसे ऐसे हुआ, तबे तो वर्क डन जीरो हुआ। अगर इसमें ज्यादा वर्क होता तो भैया वर्क डन निगेटिव आना चाहिए था, लेकिन निगेटिव नहीं हुआ। वर्क डन मेरा पूरा क्या मिलता है, जीरो मिलता है। वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, वर्क उतना ही हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है वर्क क्या है, स्टेट वेरिएबल फंक्शन है। अब स्टेट वेरिएबल फंक्शन है तो एक साइक्लिक प्रोसेस में, मतलब यहां से बी पर गए, बी से फिर ए पर चले गए, चाहे ए से गए बी पर, बी से गए सी पर, सी से गए डी पर, डी से फिर ए पर, तो एक साइक्लिक प्रोसेस, मतलब जहां से गए वहीं आ गए, तो इसमें टोटल वर्क डन क्या होने वाला है, जीरो। तो उसी तरह से यदि एक चार्ज को साइक्लिक घुमाया जाए तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो। तो चलिए यहां से इसको दिखा देते हैं, तो अब तो क्लियर हो गया होगा सारा वर्क क्या है, इक्वल है। तो यहां से दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि इन अ साइक्लिक प्रोसेस टोटल वर्क डन, टोटल एक्सटर्नल वर्क equal to zero. So potential difference is also
इक्वल टू 0। अरे भैया वर्क डन 0 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? VB माइनस BA इक्वल टू WA2B अपॉन Q0। ये वर्क डन 0 हो गया तो भैया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी तो 0 होगा। वर्क नहीं हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कहां से, है कि नहीं? ये आपका 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3rd नंबर, नीचे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नीचे एक और पॉइंट लग सकता है। तो एक और पॉइंट आपका 3rd नंबर जो जाने वाला है वो है कि यहाँ जो वर्क डन हो रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क होता है। जैसे अभी तक आप लोग पढ़े थे कि ये आपका मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें किसी चार्ज को लगाना है तो ये भी तो इस पर एक फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो ये जो हम वर्क करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट होता है। वर्क एक्सटर्नल इज अगेंस्ट of against from electrostatics force। यही स्टूडेंट को पता नहीं रहता है कि किसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है। तो वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है चार्ज पर, उसके अगेंस्ट हम वर्क करते हैं, है कि नहीं? और टेस्टिंग चार्ज पॉजिटिव होता है, अगर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भैया उसको ढक लेगा, हमको क्या करना होगा? दबाना होगा। तो किसके अगेंस्ट में हम लोग वर्क कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट में। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। मजा आया होगा तो लाइक जबरदस्त ठोकिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे ना वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है। सेम सारे टॉपिक्स करेंगे। तो सबसे पहले आज हम एक इंट्रोडक्शन लेकर आए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट आपका जो क्लास आने वाला है वो जिस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़े थे, उसमें टॉर्क पढ़े थे, डाइपोल पढ़े थे, सब चीज मिलने वाला है। डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिले थे, सब पोटेंशियल मिलने वाला है। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, यहाँ पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा। वहां आप देखे थे डाइपोल के कारण एक्सिस में, नॉन एक्सिस में, अक्षीय अवस्था निरक्षीय अवस्था में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, यहाँ अक्षीय अवस्था निरक्षीय अवस्था में पोटेंशियल पढ़ेंगे। सब मिलने वाला है। वहां हम लोग क्या पढ़ते थे? टॉर्क, फोर्स, मोमेंटम पढ़े थे, यहाँ हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे। वहां गॉसेस थ्योरम पढ़े थे, उससे कुछ थिन शीट वगैरह बनाए थे। यहाँ पे हम कैपेसिटर को पढ़ने, बहुत सा अच्छा सा डिवाइस है जिसे पंखा आपका घूमता है स्पीड में, तो कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं? तो सारा चीज मजा आएगा कब? जब पीछे वाला क्लास आप पिछला चैप्टर कर लेंगे तब। तो सारा चीज कर लीजिए और मजा आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।